नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा सिन्हा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीराबाई चानू के बारे में। अभी 2022 में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है और हमारे भारत देश की बेटी ने फिर से नया इतिहास रच दिया है। उनका नाम आप सभी जानते होंगे, मीराबाई चानू, जिन्होंने हमारे देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। और उनके गोल्ड की ये जो चमक है, उससे हमारा पूरा भारत देश चमक उठा है। उन्होंने 49 केजी वर्ग में 201 केजी वेट उठाकर इस पदक को जीता है। आइए दोस्तों, हम इनके बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम है साईखाम मीराबाई चानू। ये 8 अगस्त 1994 में मणिपुर के जो कैपिटल है इम्फाल, उसके पास एक गांव है मांगपाक कॉकचिंग, वहाँ पर ये पैदा हुई। इनकी माँ का नाम है साई कोम उगबी तुम्बी लीमा और इनके पिता का नाम है साई कोहम कृति मैतेई। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और इनकी माँ की एक दुकान है। मीराबाई चानू एक बहुत ही साधारण ग्रामीण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और उनकी माँ बताती हैं कि एक बार क्या हुआ कि जब ये मात्र 10 साल की थी तो ये अपनी बड़ी बहन के साथ लकड़ी बिनने जा रही थी और वो लकड़ी बिन के लाती थी, तो उसी लकड़ी से उनके घर का चूल्हा जलता था, खाना बनता था। तो क्या हुआ, वो लकड़ी बिनती जा रही थी और बिनते बिनते लकड़ी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो गड्ढा जो था वो बहुत ही ज़्यादा उसका वेट काफ़ी बढ़ गया था। तो उनकी बड़ी बहन क्या थी कि वो उठा नहीं पा रही थी, तो इन्होंने अपने सिर पे रखा और आराम से चलती हुई घर की ओर आ रही थी। तो जब लोगों ने देखा कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने हैवी वेट को सिर पे उठाई हुई है, तो सभी ने उनके लिए तालियां बजाई, उनके हौसले की तारीफ़ की। शाम को वो पड़ोस में टीवी देखने गई, तो वहाँ पर उनकी जो आदर्श हैं कुंजा रानी देवी, उनको दिखाया जा रहा था। तो लोगों ने बोला कि तुम इनके जैसे क्यों नहीं बनती हो, तुम को इनके जैसे बनो, पैसे कमाओ, मेडल लाओ और अपने देश, अपने जो घर की जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम चल रही है उसको आप कुछ हद तक दूर कर सकते हो। अच्छा, होता क्या था दोस्तों, उनके आसपास के लोग फुटबॉल खेलते थे, तो जो मीराबाई चानू थी उनको ये खेल पसंद नहीं आता था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इससे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। शुरुआत में उनको तीरंदाजी बहुत पसंद थी और उसके लिए वो सेंटर भी गई, लेकिन क्या हुआ कि उस दिन सेंटर बंद था। तो वो पास में ही वेट लिफ्टिंग के सेंटर चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने वेट लिफ्टर्स को देखा और बस वहाँ से उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया और वे घर आईं और अपने माता पिता से उन्होंने कहा कि मुझे भाई वेट लिफ्टिंग सीखना है। तो माता पिता ने इसका विरोध करा। उन्होंने बोला कि भाई तुमको यहाँ से 22 किलोमीटर दूर इम्फाल जाना पड़ेगा और बहुत ही ये डिफ़िकल्ट टास्क रहेगा। लेकिन उन्होंने बोला, मीराबाई चानू ने बोला कि नहीं, मेरा ये गोल है और मुझे तो ये सीखना है। और उनकी जिद के सामने जो उनके माता पिता थे वो झुके और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप सीखने जाओ। और वो जब सीखने जाती थी दोस्तों, 2 बस बदलती थी, उसके बाद वो सेंटर पहुंचती थी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 2009 में पहला नेशनल मेडल जीता। उसके बाद 2014 में कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता। दोस्तों, मीराबाई चानू की कहानी में ट्विस्ट आता है 2016 में रियो ओलंपिक में। इनको ओलंपिक में क्वालिफाई करना था और इनके सामने इनका जो मुकाबला था इनकी आदर्श जो थी कुंजू रानी से। इन्होंने जिन्हें टीवी में देखा और उनके जैसा बनने के उन्होंने सपने बुने और आज वही उनके सामने उनकी प्रतिद्वंदी बन के खड़ी थी। उन्होंने मीराबाई चानू ने कुंजू रानी को हरा दिया और ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया।
दोस्तों, जब रियो ओलंपिक में इनका जब इवेंट आया तो इन्हें क्लियर एंड जर्क में 3 बार मौका मिला, लेकिन तीनों बार ये वेट नहीं उठा पाई, जबकि पहले ये आसानी से इस वेट को उठा रही थी। न जाने वो कैसा दिन था। और अब क्या होता है कि अगर आपका नाम नहीं आ रहा है, आपका वज़न रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो किसी भी वेट लिफ्टर के लिए एक बड़ी ही शर्मनाक बात हो जाती है। और ये चीज़ उनको अंदर ही अंदर तोड़ रही थी और वो डिप्रेशन की ओर चली जा रही थी। फिर उन्होंने मनोचिकित्सक से हेल्प ली। धीरे धीरे वे ठीक होने लगी और मन में जो एक आशा थी, उनकी मन में जो एक जुनून था, वो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। अब होता क्या है कि जब बुरे दौर के बाद जब वे घर आती हैं तो घर के लोग उनको बोलते हैं कि देखिए, अब आप ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अब आपके बस की बात नहीं है, आप शादी कर लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा ये सपना है कि मैं अपने देश के लिए मेडल जीतूं। और देखिए दोस्तों, उनका आत्मविश्वास, उनकी लगन, उनके जुनून ने कमाल दिखाया। 2017 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वो गोल्ड मेडल जीती। उसके बाद 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। लगातार 2 साल वो गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्हें खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। इन सब के पीछे उन्होंने कई कुर्बानियाँ दी, कई पर्सनल सेक्रीफाइसेस करे। उन्होंने अपनी जो उनकी बहन थी, उनकी शादी में वो नहीं जा पाई, कई फैमिली फंक्शंस थे, वे अटेंड नहीं कर पाई। 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम था, उसके बाद उनके कमर में काफ़ी दर्द होने लगा और डॉक्टर भी इसका कारण पता नहीं कर पा रहे थे कि क्यों, क्या है इसका कारण कि दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है। और इसके लिए क्या हुआ कि 1 साल तक तो वो ट्रेनिंग पे गई नहीं। उसके बाद 2019 से उन्होंने जो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, उसकी तैयारी शुरू कर दी। 2020 में जो टोक्यो में ओलंपिक होने वाला था, वो कोविड के कारण नहीं हो पाया। वो हुआ था 2021 में। वहाँ पर मीराबाई चानू ने पार्टिसिपेट करा और सिल्वर मेडल जीता। उनकी माँ ने जो एक स्पेशल टाइप का ईयर रिंग बनवाया था अपनी बेटी के लिए, और उसकी जो डिज़ाइन थी वो ओलंपिक के रिंग जैसी उसके जैसी मिलती जुलती थी। तो उन्होंने ये जो रिंग थी, ये उन्होंने दिया था रियो ओलंपिक 2016 में, और उन्होंने इस ओलंपिक में भी 2021 जो टोक्यो में हुआ था, उसमें भी इस रिंग को पहना और पहन के उन्होंने जीत हासिल करी और अपनी माँ के सपने को पूरा करा। इस रिंग के लिए उनकी माँ का कहना था कि ये मेरी बेटी के लिए लकी चार्म है। दोस्तों, उनकी माँ बताती हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी की डाइट को मैनेज कर पाएँ। उनके पिता खेत में काम करते थे, साथ ही साथ वे दूसरे के खेत में भी जाके हल चलाते थे और काम करते थे, लेकिन पैसा इतना नहीं हो पाता था कि उनका डाइट को मैनेज कर सकें। फिर उन्होंने गाँव में एक छोटी सी शॉप खोली, जिसमें वे नाश्ता, चाय वगैरह बेचती थी। उससे थोड़ा बहुत पैसे आता था, जिससे वो उसकी डाइट का इंतज़ाम करती थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं और मेरी माँ ने बहुत दिनों से पिज़्ज़ा नहीं खाया है। तभी एक जो काफ़ी फेमस पिज़्ज़ा कंपनी है, उन्होंने ये ऐलान करा कि हम लाइफ टाइम मीराबाई चानू को पिज़्ज़ा खिलाएंगे। तो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में चल रहा है, वहाँ पर हमारे देश की बेटी मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया है। और इस मेडल के जीतते ही हमारे देश की जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों में वे खरी उतरी हुई हैं, और उनकी स्वर्णिम उपलब्धि से पूरा भारत देश गदगद है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्ची लगन, मेहनत और अपनी हौसले बुलंद रखते हुए, अपनों का प्यार लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए हम दुनिया की किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, असंभव चीज़ को संभव कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी गोल्डन गर्ल को हमारे देशवासियों की तरफ से